गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये कंटिन्यूशन है एक्सरसाइज 5.2 का। पार्ट 2 शुरू करने से पहले सिर्फ एक करेक्शन था क्वेश्चन नंबर 3 के सी में। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वेस्ट से, ठीक है। तो मुझसे जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि क्लॉकवाइज के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन के अगर हम 3/4 रिवोल्यूशन निकालें तो साउथ आता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली बुक में मेरे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ से वेस्ट में से हमें 3/4 रिवोल्यूशन घूमना है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए 3/4 रिवोल्यूशन क्या होता है, सर्कल का जो है वो तीसरा हिस्सा, ठीक है। सर्कल का जो है वो तीसरा हिस्सा जो है वो 3/4 रिवोल्यूशन होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि यहाँ से घूमना, ठीक है। अब देखिए मैं वेस्ट डायरेक्शन में हूँ, मुझे 3/4 रिवोल्यूशन घूमना है, यानी चक्कर लगाना है 3/4। तो देखिए ये पहले तो साउथ में आया तो 1/4 हुआ, फिर अगर मैं ईस्ट की तरफ आता हूँ तो 2/4 रिवोल्यूशन हुआ, और जब मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ तो ये रिवोल्यूशन जो है वो 3/4 हो जाता है, ठीक है। यानी जो डायरेक्शन 3/4 रिवोल्यूशन के बाद आती है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नॉर्थ, जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है। नाउ अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन बताना है, लेकिन फ्रैक्शन में बताना है। यहाँ पे आपको जो है डायरेक्शन देके रखी, आपको बताना ये है कि कौन से फ्रैक्शन में आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ईस्ट टू नॉर्थ, ठीक है। तो अगर हम ईस्ट टू नॉर्थ की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो है ईस्ट डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब मैं ईस्ट टू नॉर्थ की तरफ जो है जा रहा हूँ, तो ईस्ट वो भी क्लॉकवाइज में, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। तो देखिए ईस्ट टू साउथ 1/4, ईस्ट टू वेस्ट 2/4 रिवोल्यूशन, और ईस्ट टू नॉर्थ तक जाता हूँ तब तक मैं सर्कल का 3/4 यानी 4 में से तीसरा हिस्से तक मैं घूम जाता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं ईस्ट टू नॉर्थ जा रहा हूँ सर्कल के तो मुझे 3/4 फ्रैक्शन आंसर में मिलेगा, ठीक है। नाउ जो दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज़ साउथ टू ईस्ट, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साउथ से मुझे ईस्ट की तरफ जाना है, तो हमें पता ये लगाना कौन कितना फ्रैक्शन होगा। तो देखिए साउथ टू वेस्ट में जाता हूँ, जस्ट मिनट। अगर मैं साउथ से वेस्ट की तरफ जाता हूँ तो सर्कल का 1/4 रिवॉल्यूशन होता है। फिर साउथ से मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ तो सर्कल का 2/4 डायरेक्शन रिवॉल्यूशन होता है, यानी घूमना पड़ता है। और साउथ से जब ईस्ट तक पूरी तरह से जाता हूँ तो मैं 3/4 रिवॉल्यूशन पे आता हूँ। क्योंकि देखिए सर्कल के जो होते हैं हमेशा हमें 4 पार्ट होते हैं। मैं आपको एक स्मॉलर लेवल पे यहाँ पे आकर एक बार रिमाइंडर करा दूँ कि किस तरह से होता है। देखिए सर्कल के जो 4 हिस्से हैं वो है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यानी कि 1, ठीक है। तो बस हमें अगर यहाँ से साउथ से शुरुआत की थी, अगर हमने ईस्ट से शुरुआत की होती और वेस्ट पे ख़त्म करते नॉर्थ पे, ठीक है, या तो फिर हम नॉर्थ पे शुरू करते अगर और साउथ तक आता, सॉरी नॉर्थ से वेस्ट तक आता, तो 1/4, 2/4 और 3/4 के बाद ख़त्म होती। जैसे अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये वेस्ट। देखिए 1/4, 2/4 और 3/4, यानी नॉर्थ से वेस्ट तक में 3/4 रिवोल्यूशन हम ख़त्म करते हैं। नाउ इसी तरह से हम अभी आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ वेस्ट टू ईस्ट अगर जा रहे हैं तो कितना रिवोल्यूशन होगा सर्कल का। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं कि सीधा हाफ सर्कल बनता है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 1/2 फ्रैक्शन जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 जो है वो एक्सरसाइज जो है, ठीक है, क्वेश्चन 5 दैट इज़ 5.2 का, ठीक है। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ द राइट एंगल दैट टर्न इन थ्रू बाय द अवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन गोस फ्रॉम, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है कि एक तो टाइम देके रखा है, तो 2 टाइम के बीच में राइट एंगल कितने बनते हैं, जो हमने थोड़ा उल्टा एक्सरसाइज किया था पहले, यहाँ पे रिवर्स एक्सरसाइज है, वो फाइंड करना है। पहले एक्सरसाइज में ऐसा था कि राइट एंगल बन रहे तो कितने बचे हैं 2 घड़ी के अंदर। अभी ये घड़ी का टाइम देके रखा है और पूछा है कितने राइट एंगल बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पहला जो टाइम है वो 3 to 6 का है। तो देखिए मैंने 3 to 6 का छोटा सा यहाँ क्लॉक बनाया हुआ है, तो 3 और 6 के बीच में एक राइट एंगल बनता है, ठीक है।
तो हम मतलब ये घड़ी के कांटे जब 3 से 6 की तरफ आते हैं तो एक छोटा सा राइट एंगल जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब सेम वे में 2 से 8 की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी मैंने 2 से 8 जो है एक्चुअली एक सीधी लाइन बन जाती है 2 से 8, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में 2 राइट एंगल होते हैं, तो 2 से 8 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन डेवलप हो रही है, इसलिए 2 राइट एंगल है। मैं थोड़ा क्लोजअप से आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। 2 से 8 जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 2 राइट एंगल। अभी सी की तरफ देखिए 5 to 11, तो सेम चीज़ हो रहा है, 5 से 11 भी जो है एक स्ट्रेट लाइन डेवलप हो रही है, इसलिए इसमें भी 2 राइट एंगल है। अब डी में देखिए 10 to 1, ठीक है, 10 से 1 बजे तक। तो देखिए 10 से जब 1 बजे मैंने टाइम निकाला, इस तरह से ड्रॉ किया है कि क्लैरिफाई हो जाए कि राइट एंगल कैसे बनता है इसके लिए। तो देखिए ये 10 बजे हुए हैं और ये 1 बजा हुआ है, तो उनके बीच में एक परफेक्टली एक ही राइट एंगल जो है वो डेवलप होता है। नाउ अभी हम लोग ई की तरफ जाते हैं जो है 12 to 9। तो जब 12 to 9 किया तो आप देख सकते हो कि इस तरह का राइट एंगल जो है डेवलप होता है, इसलिए मैंने आंसर में लिखा है 1 राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे है 12 to 6, तो देखिए 12 to 6 कितना राइट एंगल बनता है। तो अगर आप ट्राई करोगे खुद से तो देखिए 12 to 6 एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में होते हैं 2 राइट एंगल, ठीक है। मैं बता दूं कि स्ट्रेट लाइन में कैसे राइट एंगल होते हैं। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इस तरह से लाइन बनती है, तो ये देखिए ये 2 राइट एंगल बनते हैं। तो अगर 12 से 6 की बात है तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि 2 राइट एंगल, ठीक है। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हमें जो है वो सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको जो है वो एक तरह की डायरेक्शन जो है दे के रखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जैसे आपको साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है तो कितने राइट एंगल डेवलप हो गए। तो अगर आप साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल जो है वो डेवलप होगा, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं कि अगर मैं साउथ से वेस्ट की तरफ जाता हूँ तो मेरा एक ही राइट एंगल जो है डेवलप होता है, ठीक है। अगर घड़ी डायरेक्शन साउथ से वेस्ट की तरफ है तो एक राइट एंगल डेवलप होता है। सेम वे अगर मैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि कितने राइट एंगल डेवलप होते हैं। तो ईस्ट से साउथ एक राइट एंगल, साउथ से वेस्ट दूसरा राइट एंगल, वेस्ट से नॉर्थ तीसरा राइट एंगल। यानी कि अगर मैं ईस्ट से नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ तो मेरे 3 राइट एंगल जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जस्ट इस तरह से ये पूरा जो है, ठीक है। सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बी में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर नॉर्थ से मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो 3 राइट एंगल है। सॉरी देखिए मैं नॉर्थ से अगर ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो भी 3 ही हो गए, क्योंकि नॉर्थ से वेस्ट एक राइट एंगल, वेस्ट से साउथ दूसरा राइट एंगल, साउथ से ईस्ट तीसरा राइट एंगल। तो यहाँ पे 3 राइट एंगल जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अब हम नंबर सी की बात करते हैं, ठीक है। जो सी जो है वो देखिए सीधी तरह से अब अगर रिवोल्यूशन करा जाए तो बोला है कि फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू अगेन वेस्ट, ठीक है। वेस्ट से वो वेस्ट की तरफ आ रहा है तो कितने राइट एंगल डेवलप हो गए। तो सीधी बात है 4 डायरेक्शन है तो 4 राइट एंगल हो गए, ठीक है। तो देखिए वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से अगर मैं साउथ से देखिए वेस्ट से अगर नॉर्थ की तरफ जाऊँ तो 1, नॉर्थ से ईस्ट 2, इससे यहाँ से साउथ तीसरा, साउथ से वेस्ट चौथा, ठीक है। तो वेस्ट टू वेस्ट टोटल मतलब 4 राइट एंगल होते हैं। अगर पूरा जो है घड़ी का कांटा घुमाया जाए या फिर डायरेक्शन जो पूरा होल सर्कल ख़त्म किया जाए तो 4 डायरेक्शन जो रहती है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 राइट एंगल, ठीक है। तो आप समझिए कि किसी 2 डायरेक्शन के बीच में एक ही राइट एंगल डेवलप होगा, ठीक है। और किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच में 2 राइट एंगल डेवलप होते हैं। अगर डायरेक्शन 3 है, जैसे मान लो कि वेस्ट से मुझे साउथ जाना है तो 1, 2 और 3 राइट एंगल, और अगर वेस्ट टू वेस्ट है तो 4 राइट एंगल डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये था नंबर क्वेश्चन 6। अब जो ये उसमें एक और जो है दैट इज़ डी। तो ये जो है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, यानी साउथ से हमें नॉर्थ की डायरेक्शन में गोल घूमना है तो कितने राइट एंगल डेवलप हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला तो राइट एंगल है साउथ से वेस्ट और फिर वेस्ट से नॉर्थ, यानी कि 2 राइट एंगल जो है वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से
ये राइट एंगल जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जो है फाइंड करना है, लेकिन क्या दिया गया है आपको, अभी डायरेक्शन की जगह आपको टाइम दिया गया है और टाइम है 9 से 6 के बीच में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, सॉरी राइट, ये बोला है कि एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 9 से 6 का टाइम है, तो कितने राइट एंगल डेवलप होते हैं। तो अगर 9 से 6 का टाइम है तो उनके बीच में सिर्फ एक ही राइट एंगल जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। सॉरी मतलब जो 6 बजे हमको दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है 6 से एक राइट एंगल बन रहा है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीज़ जा रही है, ठीक है। तो कितने बजे हो गए, तो देखिए अगर 6 बजा हुआ है और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो और एक ही राइट एंगल डेवलप हो रहा है, तो आपके घड़ी के अंदर सिर्फ 9 ही बजे हो गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आंसर में लिखा है 9 o'clock, ठीक है। तो उसी तरह आप जो है घड़ी के अंदर अगर 8 बजे है, ठीक है, और 2 राइट एंगल डेवलप हो रहे हैं, देखिए 2 राइट एंगल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपकी घड़ी में कितने बजे हो गए, तो आप यहाँ से देखिए क्लोजअप में देख सकते हो कि अगर 8 बजे है और आपके 2 राइट एंगल डेवलप हो रहे हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन डेवलप हो रहे हैं, तो आप सीधे 2 बजे पे आके रुकोगे, यानी कि 2 बजे जो है वो आपका एंड पॉइंट होगा, यानी कि आपका आंसर होगा 2 o'clock, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, एक आउटलाइन दिया गया है कि 8 बजे और आपको सीधी दिशा अगर 2 राइट एंगल डेवलप हो रहे हैं, यानी कि एक सीधी लाइन बन रही है, तो घड़ी में दूसरे एंड पे कितने बजे हो गए, तो वो 2 बजे हो गए, ठीक है। चलिए, क्योंकि घड़ी का काटा पहले एक राइट एंगल फिर दूसरे राइट एंगल पे जाके रुकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा दिया गया है। अगर एक राइट एंगल होता तो ये 11 बजते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 राइट एंगल है इसलिए 2 बज रहे हैं, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते, तो यहाँ पे देखिए आपको एक देखिए 3 राइट एंगल जो है इसका दिया गया है, ठीक है। और कितने बजे हुए, 10 बजे बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी 10 बजे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 राइट एंगल डेवलप हो रहे हैं, तो दूसरे एंड पे कितने बजे हो गए। अगर आप 10 बजे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके बाद आप राइट एंगल बनाते जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए सबसे पहले ये अगर मैं 3 राइट एंगल इसका बनाता हूँ, ठीक है, 10 बजे का, तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, देखिए इस तरह से आप इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। तो आपका एक स्ट्रेट लाइन तो बन ही जाएगा, बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना दीजिए जो आपको शो करता है कि यार ये 1 बजे पे जाके चीज़ रुक रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला राइट एंगल जो है वो यहाँ पे बनेगा, दूसरा राइट एंगल जो है वो ये 1 से 4 के बीच में बन रहा है, ठीक है। फिर तीसरा राइट एंगल है वो 4 से 7 के बीच पे बन रहा है, यानी कि जब 3 राइट एंगल ख़त्म हो गए तो आपके घड़ी में 7 बजे हो गए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 o'clock, ठीक है। जब भी कोई आपको ऐसा टाइम दिखे, बोला कि 10 बजे और 2 राइट एंगल, तो कोई बात नहीं, आप 10 बजे और 2 राइट एंगल का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपका एक सीधा जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसी के हिसाब से जो है काम करना है। तो अगर 10 बजे और बोला है कि 2 राइट एंगल यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपकी घड़ी में सीधे 4 बजे हो गए, ठीक है। तो ये होता है 2 राइट एंगल, बट यहाँ पे तीसरा राइट एंगल है तो 4 से आगे, तो यहाँ पे 7 बजेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है 7 o'clock। अभी जो लास्ट रह जाता है, ठीक है, वो है डी। तो यहाँ पे देखिए बोला है पहले तो आपको क्या ट्रिकी पूछा गया है कि पहले तो वो 7 बजे होता है, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, फिर उसमें जो आंसर आएगा उसमें भी एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो बोलो कितने बजे हो गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी शुरुआत होती है 7 बजे घड़ी में और 2 स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी पहली स्ट्रेट लाइन जाएगी तो 1 बजा होगा। अब 1 बजे से दूसरी एक स्ट्रेट लाइन, तो आप वापस 7 बजे पे ही आओगे, इस तरह से। देखिए ये है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन तो 1 बजा है, लेकिन आपको 2 स्ट्रेट लाइन बोला है, यानी 1 बजे से वापस आपको आना है। अगर 1 बजे से आप जो घड़ी में अगर 1 बजे है और आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो वापस आप 7 नंबर पे आओगे, यानी कि घड़ी में अभी 7 o'clock जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 5.2 जो है ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। थैंक यू सुनने के लिए।